तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल हीटिंग इशू के बारे में। और आप माने या ना माने, आज की यूथ का सबसे बड़ा इशू मोबाइल हीटिंग इशू है। क्योंकि एक दफा आपका मोबाइल हीट अप हो जाता है तो उसके बाद आप अपने कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं। आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस गिर जाती है, आपका मोबाइल लैग करने लगता है और बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ना सिर्फ हम ये बताएंगे कि मोबाइल हीट अप होता क्यों है, ये इशू होता क्यों है, और इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। और ऐसे तमाम लोग जो मोबाइल हीटिंग इशू को मामूली समझते हैं वो इस चीज को समझ लें कि ये इतना खतरनाक है कि अगर आप इस इशू को लंबे अरसे तक इग्नोर करते हैं तो आपकी बैटरी भी ब्लास्ट हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करें, मैं हूं आदिल हसन। सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारा मोबाइल हीट अप होता क्यों है। हमारे मोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्प्ले होता है, कैमरा होता है और भी बेशुमार कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन हमारे मोबाइल का जो पुर्जा हीट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारा मोबाइल हीट अप हो जाता है, वो होता है हमारे मोबाइल का प्रोसेसर। जी हाँ, कंप्यूटर और दूसरे बहुत से स्मार्ट डिवाइसेस की तरह हमारे मोबाइल में भी एक प्रोसेसर लगा होता है। अब हमारे मोबाइल का प्रोसेसर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये कि हमारे जो मोबाइल फोन में प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी बिल्ड कौन सी है। दूसरी चीज ये कि हम अपने प्रोसेसर से क्या काम ले रहे हैं। फर्ज करें कि आप अपने मोबाइल से नॉर्मल काम ले रहे हैं, यानी नॉर्मल वेब सर्फिंग कर रहे हैं, यानी कोई आपने हाई एंड एप्लीकेशन नहीं चला रखी, तो आपका जो मोबाइल प्रोसेसर है उस पर क्योंकि इतना वर्कलोड नहीं है इसलिए वो नॉर्मल हीट प्रोड्यूस करेगा। इवन कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो प्रोसेसर है मोबाइल का वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पर कोई इंटेंसिव काम कर रहे हैं, जैसे कि 4K में वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, 4K में वीडियो देख रहे हैं, या मोबाइल गेम वगैरह खेल रहे हैं, या कोई हाई एंड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो आपके जो मोबाइल का प्रोसेसर है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, इसलिए आपके मोबाइल का प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें भी एक चीज आ जाती है, अगर आपके मोबाइल का प्रोसेसर हाई एंड है तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसमें ज्यादा पावर है, वो ज्यादा केपेबल है। लेकिन अगर आपके मोबाइल का प्रोसेसर लो एंड है लेकिन आप उससे काम हाई एंड ले रहे हैं, यानी उस पर इंटेंसिव एप्लीकेशन चला रहे हैं, या उस पर पबजी गेम हाई एंड या अल्ट्रा एंड में चलाने, अल्ट्रा सेटिंग में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब उसमें इतनी ताकत ही नहीं है तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। मोबाइल हीटअप होने के बाद जो सबसे बड़ा इशू देखने को मिलता है वो है आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। अगर आप गेम खेल रहे होते हो तो वो लैग करने लगती है। इवन कि आपका मोबाइल बार बार हैंग भी हो सकता है। ये इसलिए हो रहा होता है कि आपके मोबाइल का प्रोसेसर थर्मल थ्रोटलिंग फीचर को इनेबल कर देता है। थर्मल थ्रोटलिंग के बारे में आपको बताते चलो, ये किसी भी, चाहे वो मोबाइल प्रोसेसर हो या कंप्यूटर का प्रोसेसर हो, उसमें एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है। थर्मल थ्रोटलिंग में क्या होता है, जब आपके मोबाइल का प्रोसेसर हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है लेकिन जो उसको कूलिंग सिस्टम दिया गया होता है वो उसको मजीद ठंडा नहीं कर पाता और उसमें हीट बढ़ती जाती है, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, तो प्रोसेसर खुद ब खुद अपनी परफॉर्मेंस को कम कर देता है ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका लेवल कम किया जा सके और ज्यादा हीट अप होने से प्रोसेसर को रोका जा सके। अगर आपका प्रोसेसर ऐसा नहीं करेगा, अपनी परफॉर्मेंस कम नहीं करेगा, तो जो मजीद हीट प्रोड्यूस होगी उससे आपके प्रोसेसर को आग भी लग सकती है और आपके मोबाइल डिवाइस में धमाका भी इवन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी आप नया मोबाइल फोन लेने लगो तो उसमें ये देख लो कि उसमें कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो चिपसेट मैन्युफैक्चर करती हैं, उसमें स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक है, किरण है और भी कई कंपनीज हैं। स्नैपड्रैगन को सबसे ऑप्टिमाइज कंपनी माना जाता है जिसके चिपसेट बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ मीडियाटेक सबसे ज्यादा बदनाम कंपनी कंसिडर की जाती है जिसके जो चिपसेट हैं वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आपने दो चीजें देखनी है जब भी आप नया मोबाइल फोन ले रहे हो। सबसे पहली आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि आप वो मोबाइल फोन ले किस चीज के लिए रहे हो, या वो आप मोबाइल फोन कैमरे के लिए ले रहे हो या आपने उस पर गेम प्ले करनी है, पबजी या कोई भी दूसरी। अगर आप गेमिंग के लिए मोबाइल फोन ले रहे हो तो कभी भी दूसरी चीजों पे इतना गौर ना करो, सबसे फोकस रखो उसमें चिपसेट कौन सा है, जो उसमें चिपसेट लगा हुआ है क्या वो पबजी को अल्ट्रा या हाई सेटिंग पर चलाने के लिए काफी है, अच्छा चिपसेट है। अगर ऐसा उसमें चिपसेट लगा हुआ है मोबाइल फोन में तभी आप मोबाइल फोन लो। अगर आप एक ऐसा मोबाइल फोन ले लेते हो जिसमें चिपसेट इतना पावरफुल नहीं लेकिन आप उस पर खेलने वाले हो पबजी जैसी हाई एंड गेम, तो जाहिर बात है उस पर आप पबजी इंस्टॉल करोगे क्योंकि उसमें चिपसेट में इतनी ताकत ही नहीं, तो वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगा। जब वो पूरी परफॉर्मेंस से चलेगा, पूरे
जोर लगाकर चलेगा तो जाहिर बात है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। दूसरी चीज, फर्ज करें आपने एक ऐसा मोबाइल ले लिया जिसमें जो हीट अप कर रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसमें सबसे पहले आपके मोबाइल में जितनी नोटिफिकेशन आती है आप उन नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, क्योंकि जो मोबाइल नोटिफिकेशन आ रही होती हैं वो प्रोसेसर को बहुत ज्यादा बिजी रखती हैं। दूसरे नंबर पर यह कि आपके मोबाइल में जितनी भी स्टोरेज है वो उसका जो 20% स्टोरेज है, यानी फर्ज करें आपके मोबाइल में अगर 100 GB है, एक मिसाल ले लेते हैं, तो उसका 20% बना तकरीबन 20 GB, तो आपके मोबाइल में 20 GB स्टोरेज कम से कम खाली होनी चाहिए, ताकि आपके मोबाइल में जो प्रोसेसर मुख्तलिफ जो आपके मोबाइल का सिस्टम है जो मुख्तलिफ फाइल को एक्सेस करता है वो फास्ट हो सके और आपके मोबाइल प्रोसेसर पर ज्यादा बोझ ना बने। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस पड़ी हैं जो आप यूज ही नहीं करते, अनवांटेड हैं, तो उनको फौरी तौर पर आप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर ले जाती हैं। इसलिए कोई भी अनवांटेड अननेसेसरी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में नहीं होनी चाहिए। ये कुछ टिप्स थी। और सबसे बढ़कर के आपने मोबाइल फोन लेना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है कि जो आप करने वाले हो क्या मोबाइल में इतना दम भी है कि वो कर सके। तो आपने सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आप इस चीज का ख्याल रख लेते हो तो आपको कभी भी जो है मोबाइल हीटअप इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो मोबाइल हीटअप इश्यूज का सामना करना पड़ता है वो उन लोगों को करना पड़ता है जिनके पास पुराने मोबाइल फोन्स हैं। पुराने मोबाइल फोन से मेरा मतलब है 2 या 2.5 साल पहले जो उन्होंने मोबाइल फोन लिए थे, बेशक उस वक्त वो मोबाइल फोन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो हर महीने में आप देखते होगे कि 1-2 दफा कुछ एप्लीकेशंस, तो इवन के कुछ एप्लीकेशंस तो हर तीसरे दिन अपडेट आपको दे देती हैं। जब वो नया अपडेट देती हैं तो उनमें जो है मजीद कोड ऐड हो जाता है, तो उनको मजीद प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास 2 या 2.5 साल पुराना मोबाइल फोन है लेकिन आप जो अपडेटेड एप्लीकेशन है उसको रन करते हो, तो उस वक्त तो वो एप्लीकेशन उसमें बिल्कुल ठीक रन हो रही थी, उस वक्त एप्लीकेशन में इतना ज्यादा कोड नहीं था। लेकिन अब उस एप्लीकेशन में आके बहुत ज्यादा क्योंकि कोड डाल दिया गया है डेवलपर्स की जानिब से, इसलिए उस एप्लीकेशन को पहले से ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने अप टू डेट या हैवी एप्लीकेशन चलानी है तो लेटेस्ट मोबाइल फोन आपके पास हो। मैं आदिल हसन। अगर आप मजीद ऐसी टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।